एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है। ये वीडियो नंबर 9 है। 1 से 8 तक के वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ पूछना है या कोर्स की जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो पैराग्राफ है बहुत बड़ा है, फुल स्टॉप बिल्कुल यहाँ लास्ट में है। तो कैसे समझेंगे इतने बड़े सेंटेंस को? एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये लिखा है कि अ कंप्लेंट बाय गीतांजलि आंगमो, wife of detained activist Sonam Wangchuk, in the Supreme Court, that the state and its agencies watch her every step and even whisk her away in vehicles with curtains drawn over windows, raises the question of whether the personal freedom and right to free movement of a family member of a person restrained under the National Security Act NSA are also forfeited। कहीं फुल स्टॉप था, बिल्कुल लास्ट में फुल स्टॉप है। तो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले ये लिखा है कि अ कंप्लेंट, और यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है बाय गीतांजलि आंगमो। ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इस प्रेपोजिशन से पहले ये जो दिखाई दे रहा है ना, अ कंप्लेंट, यही आपका मेन सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट होगा तो इसका कहीं ना कहीं कोई प्रेडिकेट होगा, राइट? तो देखते हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, अ कंप्लेंट। सब्जेक्ट के बगल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि बाई गीतांजलि आंगमो, मतलब ये कंप्लेंट किसके द्वारा की गई? तो गीतांजलि आंगमो के द्वारा की गई। अब यहाँ पर एक कॉमा है और कॉमा के बाद लिखा है कि वाइफ ऑफ डिटेन्ड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, और फिर यहाँ पर एक कॉमा है। इन दोनों कॉमास के बीच में, मतलब ये कॉमा और ये कॉमा के बीच में जो वाइफ ऑफ लिखा है, इसे हम एपोजिशन कहते हैं। फिर से आपको बता दूं, एपोजिशन। तो एपोजिशन मतलब क्या? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हर वीडियो में समझाता हूँ तो अब समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि अ बॉय इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा सेंटेंस है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है ये बॉय, और इज़ माई फ्रेंड मेरा प्रेडिकेट है। अगर मैं अ बॉय के बगल में कॉमा लगा दूँ और लिख दूँ अ ग्रेट प्लेयर, और फिर एक कॉमा लगा दूँ और लिखूँ इज़ माई फ्रेंड, तो अभी भी ये जो बॉय है, ये जो बॉय है ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। इज़ माई फ्रेंड ये मेरा प्रेडिकेट है। लेकिन यहाँ एक कॉमा और यहाँ एक कॉमा के बीच में ये जो फ्रेज है अ ग्रेट प्लेयर, इसे हम कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन। तो एपोजिशन मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में? बॉय के बारे में, कि एक लड़का जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, इज़ माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अ बॉय। हम यहाँ पे क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे हु, यहाँ लगाएंगे इज़ अ ग्रेट प्लेयर इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ हु इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट ये क्लॉज है। इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन से बना होता है। और ये पूरा का पूरा जो जुमला है, ये इस बॉय के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कौन सा लड़का मेरा दोस्त है। वही लड़का हु इज़ ए ग्रेट प्लेयर, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो मेरा दोस्त है। तो हम इस एपोजिशन की बात कर रहे थे, तो वही एपोजिशन अखबारों में आपको दिखाई देगा कि यहाँ जो गीतांजलि आंगमो है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या है? वाइफ है। किसकी वाइफ है? ऑफ डिटेन्ड एक्टिविस्ट। अब एक्टिविस्ट के बगल में यहाँ जो ये देख रहे हैं ना, राइट साइड में डिटेन्ड, ये एक V3 है, यानी कि ये एडजेक्टिव है जो कि इस एक्टिविस्ट को मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा एक्टिविस्ट? डिटेन्ड, यानी कि जो हिरासत में है। तो हिरासत में जो एक्टिविस्ट है उसकी ये पत्नी है। क्या नाम है उनका? सोनम वांगचुक, ये इनका नाम है। तो सोनम वांगचुक जो कि एक एक्टिविस्ट है और वो अभी हिरासत में, उनकी पत्नी कौन है? गीतांजलि आंगमो है। तो उनके द्वारा क्या की गई? एक कंप्लेंट की गई। कहाँ की गई? इन द सुप्रीम कोर्ट। ये भी क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट में की गई। अब तक मुझे कंप्लेंट का प्रेडिकेट नहीं मिला है, ठीक है।
अब बताइए कि ये जो दैट लिखा हुआ है कि दैट द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज वॉच हर एवरी स्टेप एंड इवन विस्क हर अवे इन व्हीकल्स विद कर्टेन्स ड्रॉन ओवर विंडोज, यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये आप मुझे बताएं। आपने बहुत सारा पढ़ा है ना, अब आप मुझे बताइए कि ये क्या है। एक मिनट, ये बताइए ये दैट क्या है। क्या ये दैट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है? क्या ये कोई एडजेक्टिव क्लॉज है? आप सोच सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके सोचिए, क्योंकि अब तक आपने क्या देखा है कि यहाँ पर दैट होता है तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दैट जो है ये एक नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। और पता है दैट किसके बारे में है? ये दैट इज़ कंप्लेंट के बारे में है। ये आपको नहीं पता है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए होता क्या है गाइस, अभी जो मैं एपोजिशन कह रहा था आपसे, तो एपोजिशन के नाम पर आप लोग क्या जानते हो? एपोजिशन के नाम पर आप जानते हो कोई वर्ड, कोई फ्रेज, ठीक है, या कभी कोई नंबर होता है ऐसे 29, 25, 50, या किसी की उम्र लिखी होती है, ये जानते हो। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि जो एपोजिशन है वो एक क्लॉज भी होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है, मैं बता देता हूँ। तो जब ये क्लॉज बनता है तो हम इसे कहते हैं नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। ये इतना बड़ा इसका नाम होता है, नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। ये कैसे काम करता है? ये एक नाउन को, एक नाउन आप लिखेंगे और उस नाउन के बगल में जब आप ये क्लॉज वाला एपोजिशन लिखेंगे, ये जो क्लॉज वाला एपोजिशन लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, आपको लगेगा जैसे एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन नहीं, ये बस उस नाउन को डिस्क्राइब करता है। आप कहेंगे सर एडजेक्टिव भी तो डिस्क्राइब करता है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिस्क्राइब करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि द फैक्ट इज बिटर, द फैक्ट इज बिटर, यानी कि जो सत्य है, जो फैक्ट है वो कड़वा है। अब मैं बोलूँ कि यार कौन सा फैक्ट कड़वा है, मुझे फैक्ट की डिटेल बताओ। तो अगर मैं बोलूँ कि द फैक्ट, अब मैं यहाँ लगा दूँ दैट, द फैक्ट दैट शी हेट्स मी इज बिटर। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। अब मैं बोलूँ कि द फैक्ट और यहाँ लिखूँ कि दैट शी हेट्स मी इज बिटर। अब ये जो दैट शी हेट्स मी आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको लगेगा कि ये दैट एक एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन नहीं, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। ये इस फैक्ट के बारे में कह रहा है कि कौन सा फैक्ट? वो फैक्ट, वो फैक्ट कि वो मुझसे नफरत करती है। ये जो नहीं है, जब आपको जो जैसी फीलिंग आती है तब आप उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हो। ये जो नहीं है, ये की है। द फैक्ट कि वो मुझसे नफरत करती है, तो की वाला है ये। अगर आप हिंदी में समझेंगे तो समझ लीजिए। फिर से एक बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि, ऐसे बोलूँ कि द इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब किस तरह की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हमें कोई आइडिया मिल रहा है? कौन सा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं अगर बोलूँ कि द इंफॉर्मेशन दैट शी इज कमिंग टू मीट मी इज इम्पॉर्टेंट। मान लो मैंने एक सेंटेंस ऐसे बोला, तो इससे पता चला कि अच्छा कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन की जो नहीं है, ये वह इन्फॉर्मेशन कि शी इज़ कमिंग टू मीट मी, कि वो मुझसे मिलने आ रही, यानी कि मुझसे मिलने आ रही, यही एक इन्फॉर्मेशन। तो नाउन क्लॉज इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है कि नाउन उसी का एपोजिशन, यानी कि उसी का डिटेल। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि फैक्ट, तो मैं फैक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट द फैक्ट इज, ये फैक्ट। अगर मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो मैं इन्फॉर्मेशन के बारे में जो करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज, मैं उसी की डिटेल बता रहा हूँ। जैसे इन्फॉर्मेशन बराबर व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज। अगर मैं कहता हूँ कि द इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस, इन्फॉर्मेशन डेंजरस है, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है?
तो द इंफॉर्मेशन दैट शी विल बीट यू इज डेंजरस। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो द इंफॉर्मेशन दैट शी विल बीट यू, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है, दैट शी विल बीट यू, यही वो इंफॉर्मेशन है। तो जो इंफॉर्मेशन है ना उसको बगल में लिख देना है दैट से बस। तो इसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप अभी तक कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको लगेगा यार पता नहीं क्या कह रहा है, डिस्क्राइब कह रहा है तो डिस्क्राइब तो एडजेक्टिव करता है, ये नाउन कैसे हो रहा है, आपके दिमाग में आता रहेगा। लेकिन हो सकता है आज समझ में ना आए, एक दिन बाद आ जाए, एक महीने बाद आ जाए, बट आएगा ज़रूर, आज निकल आएगा ज़रूर। तो ये नाउन क्लॉज इन एपोजिशन है। बड़े बड़े टीचरों की वाट लग जाती है, उन्हें खुद नहीं पता है सब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। पोस्टमार्टम करना इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। देखिए, तो अब ये कंप्लेन कि क्या कंप्लेन क्या है, कंप्लेन यह है कि, इसको की समझे, इसको जो ना समझे, कंप्लेन यह है कि द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, एंड इट्स एजेंसीज, और इसकी जो एजेंसीज है, वॉच हर एवरी स्टेप। कंप्लेन यह है कि गीतांजलि आगमो के सारे स्टेप को स्टेट और उसकी एजेंसीज नज़र रखती है। एंड इवन विस्क हर, इवन मतलब यहाँ तक कि विस्क, ये जो स्टेट और एजेंसीज उनके हैं, ये क्या करते हैं, विस्क हर, विस्क मतलब उसको ले जाते हैं, विस्क हर अवे, बाहर ले जाते हैं। विस्क मतलब होता है एकदम कहीं नज़रें बचाकर आपको कहीं पर भेज देना, रिमूव कर देना। विस्क हर अवे इन व्हीकल्स, गाड़ियों में भर के उसे ले जाते हैं। फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है विद कर्टेंस ड्रॉन, जिसके कर्टेंस, कर्टेंस ड्रॉन मतलब जब हम पर्दे लगाते हैं तो उसको ड्रॉ कर्टेंस कहते हैं। तो कर्टेंस यहाँ पर ड्रॉन क्या है, विथरी है, यानी कि पर्दे लगे होते हैं ओवर विंडोज़, विंडोज़ पर पर्दे लगे होते हैं, ऐसी गाड़ियों में भरकर वो ले जाते हैं। तो देखो कैसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि स्टेट और एजेंसीज वॉच हर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वॉच हर एवरी स्टेप, उसके हर कदम पे निगरानी रखते हैं। एंड इवन विस्क हर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसे ले जाते हैं इन व्हीकल्स, गाड़ियों में ले जाते हैं। फिर एक प्रेपोजिशन फ्रेज लगा हुआ कि विद कर्टेंस डाउन, यानी कि उन गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन, गाड़ियों के कर्टेंस विंडोज पे डाउन रहते हैं, यानी कि कर्टेंस लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में ले जाते हैं। ये वो कंप्लेंट है। तो ये कंप्लेंट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, किस तरह कंप्लेंट, ये कंप्लेंट है। तो ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। अब जो यहाँ पर रेजेज लिखा आ रहा है, रेजेज द क्वेश्चन, पहले यहाँ तक समझते हैं, रेजेज द क्वेश्चन, ये क्या है, ये जो रेजेज द क्वेश्चन है ये क्या है, तो यही वो प्रेडिकेट है। ये जो कंप्लेंट आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट ये रेजेज है। देख रहे हो कहाँ पे प्रेडिकेट है, कहाँ पे प्रेडिकेट है, आप देख रहे हो कितना तामझाम है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है कंप्लेंट, बगल में देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज, बगल में एपोजिशन फ्रेज, बगल में ये नाउन क्लॉज एपोजिशन, तब जा करके प्रेडिकेट आया है। तो इंग्लिश को आप हल्के में मत लीजिए, आपको रुला देगी अंग्रेजी, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो कंप्लेंट है रेजेज, ये उठाती है, रेज करती है, प्रेजेंट क्या उठाती है, द क्वेश्चन, एक सवाल उठाती है। अब यहाँ पर लगा दिया ऑफ, क्वेश्चन ऑफ व्हाट, किस चीज़ का सवाल उठाती है, तो प्रेपोजिशन लगाया ऑफ। अब ऑफ के बाद याद रखिए, जो प्रेपोजिशन होता है, जब आपको प्रेपोजिशन दिखाई देगा तो प्रेपोजिशन के बाद आप क्या लगा सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद या तो आप कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या आप प्रेपोजिशन के बाद आप कोई नाउन लगा सकते हैं, कोई नाउन फ्रेज लगा सकते हैं, जेरेंड लगा सकते हैं, या आप एक नाउन क्लॉज भी लगा सकते हैं। और जब नाउन क्लॉज लगाएंगे तो वो एक कंजंक्शन से जुड़ा होगा, कंजंक्शन, बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूँ, और तब उसमें एक सब्जेक्ट होता है, ETC ऐसे रहता है। तो कंजंक्शन जो है ना, एक कंजंक्शन आता है वेदर, ये भी एक कंजंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कहाँ गया आपका, ये देखिए, एक मिनट, गलत पेज खुल गया, हाँ यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए, एक मिनट सब, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पर है, देखिए ये ऑफ है, ऑफ के बाद देखो वेदर है, वेदर एक कंजंक्शन है, और इसके बाद देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो क्या हो गया कि रेजेज द क्वेश्चन ऑफ वेदर द पर्सनल फ्रीडम एंड राइट टू फ्री मूवमेंट ऑफ अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पर्सन। ध्यान दो, ये सवाल उठाता है कि भाई
इनको ऐसे पर्दे लगे हुए गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं। तो ये जो कंप्लेंट इन्होंने किया है, कंप्लेंट ये सवाल उठाता है कि क्या वेदर कि क्या द पर्सनल फ्रीडम, एक जो पर्सनल हमारी आज़ादी होती है, पर्सनल आज़ादी एंड राइट टू फ्री मूवमेंट, और अकेले हम कहीं भी मूवमेंट कर सकते ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली मेम्बर, एक परिवार के सदस्य का पर्सनल फ्रीडम, उसका फ्री कहीं भी मूव करना, ऑफ अ पर्सन, वो फैमिली किसका, ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन की फैमिली रेस्ट्रेंड अंडर द NSA। अब ये जो रेस्ट्रेंड आप देख रहे हो ये क्या है, इसे बोलते हैं हम V3, और यहाँ पर ये फ्रेज बन गया तो इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस पर्सन का फैमिली मेंबर, कौन सा पर्सन, रेस्ट्रेंड, जिसके ऊपर लगाम लगा हुआ है, किसके अंडर में, अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA के ऊपर उस पर मतलब ये करना नहीं करना, ये लगाम लगा हुआ है। तो क्या वो पर्सन जिसके ऊपर ऑलरेडी NSA के अंदर कुछ धाराएं लगी हुई है, लगाम लगा हुआ है, क्या उस पर्सन के फैमिली मेंबर का भी बाहर जाना अलाउड नहीं है, आर ऑल्सो फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मतलब कि अलाउड नहीं है, मना है। ये सवाल उठाया, ये कंप्लेंट क्या है, देखो कंप्लेंट क्या है, देख रहे हो, सेंटेंस को समझो। ये कंप्लेंट रेजेस द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठाता है, किस चीज़ का क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि क्या वेदर द पर्सनल फ्रीडम एंड राइट टू फ्री मूवमेंट ऑफ अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के फैमिली मेंबर का पर्सनल फ्रीडम और उसका कहीं भी मूवमेंट करने का जो अधिकार है, क्या वो भी लॉस्ट है, क्या वो भी रोक लिया गया है, उसको भी फॉरफिटेड का मतलब है कि उसको भी मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। तो किस पर्सन के फैमिली मेंबर का, रेस्ट्रेंड अंडर NSA, जो NSA की धाराओं में बंद है, जिस पे ऑलरेडी लगाम लगा हुआ है। तो क्या उसके ऊपर आप लगाम लगाओगे कि उसके परिवार के ऊपर भी लगाम लगा लोगे, ये बात कही गई। गॉट द पॉइंट। तो ये आपका एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पर्सन के बारे में बता रहा है। तो क्या क्या मिला आपको इसके अंदर, आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला। देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस मैं बार बार कहता हूँ कि जाके कोई भी किताब खरीदिए, अगर ये पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर किताब में डिटेल में दिया हो तो बताइए, इम्पॉसिबल, आपको मिल ही नहीं सकता है, लिखवा लो मुझसे। तो इसको आराम से पढ़िए और समझिए और लाइक कीजिए, वैल्यू कीजिए जो मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ। वैल्यू नहीं करेंगे मैं देना बंद कर दूंगा एक दिन। देखिए आपको क्या दिखाई दिया इसके अंदर, आपको दिखाई दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज, मैं बार बार कहता हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपको दिखाई दिया नाउन क्लॉज इन एपोजिशन, राइट। आपको दिखाई दिया नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, ये भी आपको दिखाई दिया। इसके अंदर आपको दिखाई दिया कि प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बगल में भी एक नाउन क्लॉज है, ये भी था उसके अंदर, राइट। उसके बाद आपको दिखाई दिया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये भी आपको दिखाई दिया। देखिए है ना इसके अंदर, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज दिखाई दिया आपको। यहाँ पर ये वेदर, ये प्रेपोजिशन के बाद जो वेदर है ये नाउन क्लॉज है, तो आपको ये भी दिखाई दिया। यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन फ्रेज दिखाई दिया, ये अपोजिशन फ्रेज दिखाई दिया, ये नाउन क्लॉज वाला अपोजिशन दिखाई दिया, इतना सब कुछ दिखाई दिया। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैसेज करना हो तो इस नंबर पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।